तो डॉक्टर स्ट्रेंज सिर्फ एमसीयू में नहीं बल्कि पूरे मार्वल मल्टीवर्स में सबसे स्ट्रेंजेस्ट कैरेक्टर हैं जिनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, क्योंकि उनके हम लोग ने एक नहीं बल्कि कई शेड्स देख चुके हैं। और यहाँ पे दोस्तों अब डॉक्टर स्ट्रेंज 3 जब आ रही है तो ऑडियंस को इंतज़ार है इनके और इनके बाकी वेरिएंट्स का भी। हालांकि यहाँ पे रिसेंट अपडेट में ये पता चला है कि डॉक्टर स्ट्रेंज 3 के प्लॉट में काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व होगी और यहाँ पे उसी प्लॉट जर्नी में उनको लोकी की भी ज़रूरत पड़ेगी कुछ चीज़ों को ठीक करने के लिए। वो क्या हो सकती है, आज हम लोग उसी बात का पता लगाएंगे। और सुनने में ये भी आ रहा है कि इस मूवी में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि टोटल 3 विलन होने वाले हैं। और वो 3 विलन कौन है उनको भी हम लोग समझेंगे। लेकिन हाँ, एक मिसिंग पार्ट भी है जो कि शायद अब जाके क्लियर हो जाएगा बहुत जल्दी, उसका भी हम लोग पता लगाने वाले हैं। यानी कि 3-4 मिनट की वीडियो के अंदर हम लोग बहुत चीज़ समझने वाले हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में अभी क्या नई अपडेट आई है और आगे क्या हो सकता है। तो फिलहाल सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं वो 3 विलन कौन है जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में अपीयर हो सकते हैं, जिनमें से सबसे पहला नाम आ रहा है मेफिस्टो का। आफ्टर ऑल वो डार्क होल्ड से कनेक्टेड है तो डॉक्टर स्ट्रेंज के पीछे लगेगा ज़रूर। और दूसरा नाम आ रहा है डोरमामू का, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज का पुराना एनिमी है और यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास अब टाइम स्टोन बनी है उसे टाइम लूप में फंसाने के लिए। तीसरा नाम आ रहा है नाइटमेयर का, जो कि कहीं ना कहीं डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स चाहता है, जैसा कि हम लोग ने स्पाइडरमैन की एनिमेटेड टीवी सीरीज में देखा था। और अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए सैम रेमी वापस आ रहे हैं और वो अपने हॉरर का तड़का ज़रूर लगाएंगे। यानी कि ये मूवी में भी हम लोग को हॉरर एलिमेंट देखने को मिल सकता है, खासकर अगर नाइटमेयर वाला सीक्वेंस हम लोग को दिखाई दिया तो। क्योंकि नाइटमेयर जब भी ड्रीम डायमेंशन में किसी को कैद करता है तो वो उनको सबसे बुरे सपने दिखाता है जिससे वो सबसे ज़्यादा डरते हैं। लेकिन अब यहाँ पे दूसरा पहलू समझ लेते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज को लोकी की ज़रूरत क्यों पड़ी है। आफ्टर ऑल हम लोग को पता चल गया कि लोकी एक तरीके से टाइम गॉड बन गया है और वो समय को रोक सकता है और कहानी भी चेंज कर सकता है। यानी कि लोकी गॉड ऑफ स्टोरी भी बन गया है। और डॉक्टर स्ट्रेंज अभी भी डार्क होल्ड पढ़ चुके हैं, लेकिन हम लोग बात करें उनके वर्जन की तो फिलहाल वो अभी करप्ट नहीं हुए हैं। हालांकि डार्क होल्ड का जो एक तोड़ है, बुक ऑफ विशन थी जो कि हम लोग को मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखने को मिला था, वो किताब डिस्ट्रॉय हो गई है। डॉक्टर स्ट्रेंज उसे पढ़ नहीं पाए थे। और कहीं ना कहीं मूवी की स्टोरी में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को ये पता चलेगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज कहीं ना कहीं डार्क होल्ड की वजह से करप्ट होने लगे हैं और उनको वो चीज़ अपने ऊपर से हटानी है। हालांकि पार्ट 2 की बात करें तो मूवी के अंत में ऐसा दिखाएगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज एकदम सिक्योर हैं, उनके पास डार्क होल्ड की पावर्स तो है लेकिन डार्क होल्ड उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रही है। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा ये हम लोग को पार्ट 3 में पता लग जाएगा। और कहीं ना कहीं डॉक्टर स्ट्रेंज को लोकी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वही स्टोरी को बदल सकता है और बुक ऑफ विशंति को वापस से रिवाइव कर सकता है, जिसकी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज डार्क होल्ड के डार्क मैजिक को न्यूट्रलाइज कर सके और यहाँ पे चीज़ों को अपने कंट्रोल में वापस ले सके। अब ये प्लॉट सुनने में तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन आप लोग को तो पता होगा यहाँ पे डॉक्टर डूम की भी एंट्री हो सकती है। लेकिन कहा जा रहा है ये जो डॉक्टर डूम होगा वो बस एक वेरिएंट होगा जो कि मल्टीवर्स को खुद भी बचाना चाहता है, ना कि एवेंजर्स डूम्सडे वाला मेन डॉक्टर डूम होगा।